हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जिनका बर्थ मार्च 26, 1874 में हुआ और उनकी डेथ जनवरी 29, 1963 में हुआ था। और इनकी जो वर्क्स हैं वो इंग्लैंड के बाद यूएस में पब्लिश की गई थी। ये अपनी पोएम्स में अधिक से ज़्यादातर पोएम्स में रूरल लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। ये एक रियलिस्टिक पोएट रहे हैं। अब हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। पोएम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़े ही सिंपल तरीके से डीपर मीनिंग को राइज करने की कोशिश करी है। एक सिंपल लाइंस में, सिंपल एक्ट के द्वारा, सिंपल एक्ट के द्वारा एक डीप मीनिंग को उन्होंने समझाने का कोशिश किया है। हम अब पोएम पढ़ते हैं। पोएम लिखा हुआ है कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस लाइन में शूक मीन्स हिलाना होता है, डस्ट मीन्स धूल होती है, और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। तो इस लाइन में पोएट कहना चाहता है कि पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है और उस पर एक कौवा बैठता है और वह उस हेमलॉक ट्री की झाड़ियों को हिला देता है, जिससे कि उस पर से कुछ स्नो की डस्ट यानी कि स्नो के जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं, वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। अब अगली लाइन में पोएट क्या कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इन लाइन्स में हर्ट मीन्स होता है हृदय, मूड मीन्स मनोदशा, सेव्ड मीन्स बचा हुआ, एंड रूड मतलब होता है आपका दुखी रहा, मतलब दुख में रहना। तो जब क्रो जो कौवा है वो हेमलॉक ट्री से कुछ स्नो पार्टिकल्स को पोएट के ऊपर गिरा देता है, तो उससे पोएट का जो हृदय है, जो मनोदशा है, वो बदल जाता है और वो जो बाकी दिन दुखी रहा है उसके बाद से उसका जो दुख है उससे उसका जो हृदय है वो चेंज हो जाता है और वो बाकी दिन खुशी में हो जाता है और वो खुश हो जाता है। जो इस तरीके से ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी पोएम है जो कि ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, इसका हम सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि इस पोएम में पोएट ने छोटी सी चीज़ का जो महत्व होता है एक व्यक्ति के जीवन में, उसको डिस्क्राइब किया है। इसमें पोएट ने जो स्नोफ्लेक्स यानी कि डस्ट ऑफ स्नो है जो उसको ब्यूटीफाई किया है, उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन किया है, जो कि पोएट के मूड को चेंज करता है और उसकी जो प्रीसियस मोमेंट है उसको वेस्ट होने से बचा लेता है। जिस तरीके से कौवा हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो को हिला करके पोएट का हार्ट चेंज कर देता है, उसका मूड चेंज कर देता है, इसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में छोटे छोटे एक्ट्स के थ्रू दूसरे लोगों के जो हार्ट की सैडनेस है उसे दूर कर सकते हैं। मतलब यह है कि ये जो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि हमें अपने अपने छोटे छोटे एक्ट से दूसरों की सैडनेस को दूर करना चाहिए। पोएट इस पोएम में यही कहना चाहता है। अब हम इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। पहली लाइन है द वे अ क्रो। इस लाइन में वे जो वर्ड है उसका मतलब होता है मैनर्स, तरीका। शूक मीन्स होता है हिलाना, और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, एक पेड़ का नाम है। हार्ट हमारे बॉडी के एक ऑर्गन है जिसे हृदय बोलते हैं। चेंज मीन्स होता है कि परिवर्तन, बदलाव। मूड मनोदशा, स्टेट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। उसके बाद लास्ट है रूड। ये रूड जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, RUED रूड। इसका मतलब होता है दुखी रहा। कोई व्यक्ति लंबे समय से दुखी रहता है उसे हम रूड बोल सकते हैं।
इसी के साथ हमारी ये लेसन ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।